दुनिया के पॉलिटिक्स के चेस बोर्ड में रशिया और ईरान की दोस्ती जैसी इंपॉर्टेंट कम ही है। अमेरिका के खिलाफ दोनों की नफरत ने इन दोनों को दोस्त बना दिया है और ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा मायने रखता है। यह सिर्फ डिप्लोमेटिक दोस्ती नहीं है, यह पुरानी जियोपॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करती है। इस दोस्ती की वजह वेस्ट के खिलाफ गुस्सा है। मॉस्को और तेहरान दोनों को लगता है कि वेस्ट उनकी सॉवरेनिटी खत्म करना चाहता है। इसी गुस्से ने उनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बांध दिया है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इन दोनों के रिश्ते को समझने के लिए उनके हिस्ट्री, आज के पार्टनरशिप की वजह और फ्यूचर के ग्लोबल ऑर्डर पर इसके असर को देखना होगा। ये सफर हमें क्रेमलिन से लेकर तेहरान की सदकों तक ले जाएगा और इस दोस्ती के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर असर को समझाएगा। आखिर में रशिया ईरान की दोस्ती इंटरनेशनल रिलेशंस में शेयर्ड इंटरेस्ट्स की पावर दिखाती है। ये जरूरत से बनी दोस्ती है, वेस्ट के खिलाफ नफरत से बधी है और ग्लोबल ऑर्डर को अपने हिसाब से बनाने की चाहत से चलती है। रशिया और ईरान के रिश्ते की जदीन बहुत पुरानी है। सदियों पहले के राज्यों के दौर से कैस्पियन सी के पास होने की वजह से उनका इतिहास लंबा और अक्सर उथल पुथल वाला रहा है। सार्स के टाइम से लेकर इस्लामिक रिपब्लिक तक कभी कोऑपरेशन तो कभी कॉन्फ्लिक्ट उनके रिश्ते में रहा है। जमीन के झगड़े, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस और बड़ी ताकतों की रिवलरी में दोनों अक्सर आमने सामने रहे हैं। फिर भी इस टर्बुलेंट हिस्ट्री में एक चीज कॉमन है, एक कॉमन दुश्मन। चाहे ऑटोमन एम्पायर हो, ब्रिटिश राज हो या आज की टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और ईरान को अक्सर एक्सटर्नल थ्रेट्स के खिलाफ एक साथ देखा गया है। कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ने की इस हिस्ट्री ने मॉस्को और तेहरान के बीच स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बनाई है। इससे उनके शेयर्ड इंटरेस्ट्स को पहचाना गया है, जिसमें वो वेस्ट के इंक्रोचमेंट का विरोध करते हैं और अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बनाए रखते हैं। यह हिस्टोरिकल बैकड्रॉप उनके आज के पार्टनरशिप को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के रशिया ईरान पार्टनरशिप उनके लीडर्स से जुड़ा है। व्लादिमीर पुतिन, जो पहले केजीबी ऑफिसर थे और 2 दशक से रशिया के रूलर हैं, और अयतोला अली खमेनी, जो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। दोनों बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, वेस्ट के इंटेंशंस पर शक करते हैं और अपने देश को वर्ल्ड स्टेज पर लाना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज की नफरत उनके वर्ल्ड व्यू को शेप करती है। उनकी लीडरशिप में रशिया ईरान का रिश्ता मजबूत हुआ है। टैक्टिकल कन्वीनियंस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया है, जिसमें मिलिट्री कोऑपरेशन से लेकर इकोनॉमिक टाइज तक सब कुछ शामिल है। यह बढ़ता हुआ बॉन्ड एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम करने की चाहत से जुड़ा है। पुतिन और खमेनी का पर्सनल रिपोर्ट, जो उनकी मीटिंग्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से दिखता है, को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनके सिमिलर वर्ल्ड व्यू और अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्ड बनाया है, जिसने उनके देशों के बीच बढ़ते हुए अलायंस को मजबूत किया है। जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस और शेयर्ड एम्बिशंस के अलावा इंटरनल एंग्जाइटीज भी रशिया और ईरान को जोटी हैं। दोनों रिजीम्स अपनी वल्नरेबिलिटीज से अवेयर हैं और इंटरनल अनरेस्ट से डरते हैं, जो उनकी पावर को खत्म कर सकती है। पॉपुलर अपराइजिंग्स का दर, जैसे कलर रेवोल्यूशंस जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में हुए थे और अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट्स जो मिडिल ईस्ट में हुए थे, मॉस्को और तेहरान में पावर के कॉरिडोर्स में घूमता है। इंटरनल इंस्टेबिलिटी की इस दर ने दोनों रिजिम्स को डिसेंट पर सख्ती करने, ऑपोजिशन मूवमेंट्स को दबाने और सिविल लिबर्टीज को कम करने के लिए मजबूर किया है। इसने वेस्ट के प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स के सपोर्ट पर उनके म्यूचुअल सस्पिशन को भी बढ़ाया है, जिसको वो रिजिम चेंज की कोशिश मानते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में उनका अलायंस एक और डायमेंशन लेता है, जिसमें वो वेस्ट बैक थ्रेट्स के खिलाफ एक साथ खड़े होते हैं। उनका कोऑपरेशन मिलिट्री और इकोनॉमिक स्फीयर से आगे बढ़कर इंटेलिजेंस शेयरिंग, प्रोपेगेंडा कोऑर्डिनेशन और इंटरनेशनल फोरम्स में म्यूचुअल सपोर्ट तक फैलता है। वल्नरेबिलिटी की इस शेयर्ड सेंस ने रशिया और ईरान को परसीव्ड एक्सटर्नल थ्रेट्स के सामने एक साथ खड़े होने के लिए एक पावरफुल इंसेंटिव दिया है। रिसेंट ईयर्स में सीरिया और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में रशिया और ईरान की पार्टनरशिप और भी क्लियर हो गई है। इन रीजन्स में उनके कोऑपरेशन ने उनके अलायंस को मजबूत किया है और उनके शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी दिखाया है। सीरिया में दोनों नेशंस ने असाद रिजीम को सपोर्ट किया है, मिलिट्री असिस्टेंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। यह कोलैबोरेशन कॉन्फ्लिक्ट के बीच रिजीम की स्टेबिलिटी के लिए क्रूशल रहा है। यूक्रेन में रशिया का एक्शन मोर डायरेक्ट रहा है। ईरान ने वेरियस सपोर्ट दिए हैं, लेकिन डिस्क्रीटली। ये जॉइंट एफर्ट्स दोनों कंट्रीज के डीपनिंग टाइज और जियोपॉलिटिकल आउटकम्स को अपने फेवर में करने के कमिटमेंट को हाईलाइट करते हैं।
रिसेंट ईयर्स में रशिया और ईरान की पार्टनरशिप जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को रिशेप कर रही है। वो मिलिट्री अलायंसेस से लेकर इकोनॉमिक वेंचर्स तक वेरियस फ्रंट्स पर कोलैबोरेट करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस उनकी बॉर्डर्स के बाहर भी महसूस किया जा रहा है। ये इवॉल्विंग अलायंस सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने के बारे में भी है। लेकिन कोई भी पार्टनरशिप बिना चैलेंजेस के ही नहीं होती। कॉमन गोल्स के बावजूद रशिया और ईरान इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स का सामना करते हैं जो उनके अलायंस को टेस्ट करते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स फिशर्स क्रिएट करते हैं जिनसे दोनों नेशंस को केयरफुली नेविगेट करना पड़ता है। ये क्रैक्स इन द फसाड एक वॉलेटिल वर्ल्ड में यूनाइटेड फ्रंट मेंटेन करने की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिवील करते हैं। आगे देखा जाए तो रशिया ईरान पार्टनरशिप का फ्यूचर अनसर्टेन है। ग्लोबल डायनामिक्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहे हैं और नए अलायंसेस बनते और बिगड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रशिया और ईरान को एक इंक्रीजिंगली अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में अडैप्ट करना होगा और एंश्योर करना होगा कि उनकी स्ट्रैटेजीज रेलेवेंट और इफेक्टिव रहें। आखिर में रशिया ईरान पार्टनरशिप की लेगेसी इस बात से जज होगी कि वो अपनी बॉर्डर्स के अंदर और बाहर के डिस्कंटेंट को कैसे एड्रेस करते हैं। डोमेस्टिक चैलेंजेस, रीजनल एम्बिशंस और इंटरनेशनल स्क्रूटनी को मैनेज करने की उनकी एबिलिटी हिस्ट्री में उनकी जगह डिसाइड करेगी। जैसे जैसे वो